So we are going to talk about तो rotational equilibrium. मैं ही हूँ अकेली। कोई बात नहीं, बच्चे आएंगे, तब तक मैं लिख रहा हूँ, है ना। जी सर, मुझे लगा भूल ही गए आप। हम्म, हम्म, लिखने में भी टाइम लगता है ना ममता। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मृणाली सर, मैं यस ममता नहीं हूँ। मृणाली। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मृणाली, मैंने क्या बताया था, टाउ नेट कितना होना चाहिए, टोटल जी। टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। हाँ, एक टॉर्क का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है एक टॉर्क का कुछ वैल्यू हो, +20 हो, किसी का -20 हो, कुछ हो, बट नेट कितना होना चाहिए, 0। नेट कितना होना चाहिए, 0। ठीक है। तो इसमें भी दो केस बन जाता है। कितने केस बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी दो केस बन सकता है। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ये वाला केस मतलब इसमें ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाए, यानी वो बॉडी रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रहा। तो बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, यस। और दूसरा होता है प्योर रोटेशन। क्या होता है, प्योर रोटेशन। इसमें ओमेगा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्या होता है, ओमेगा हो जाता है कांस्टेंट। बताइए कोई दिक्कत। नहीं सर। अब ये अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो एक खतरनाक सा पॉइंट लिखवाते हैं। ये जो लाइन है ना, काफी खतरनाक, काफी खतरनाक है, काफी हेल्प करेगा तुम लोगों को। लिखो, इफ बॉडी इज इन rotational equilibrium and at rest, translational velocity is 0, then net torque will be 0. Then net torque will be 0 about every point. तुम बोलोगे समझ तो कुछ आया नहीं, बट लिख लेते हैं, है ना। क्या कहते हो दोस्तों, समझ वमझ तो कुछ आया नहीं, बट लिखने में कोई दिक्कत भी तो नहीं है, क्या कहते हो। बोलोगे हाँ, दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक, बहुत अच्छी बात। इसको जरा हम समझेंगे, इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कह क्या रहा है ये। नेट टॉर्क एवरी पॉइंट के अलोंग 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये लिख चुके हो तो मैं आगे चलूंगा, चलूं क्या। हाँ सर। आओ, आओ हम आगे बढ़े। तो मृणाली कुछ इस प्रकार से एक सी सॉ है। कहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाते हैं कोने में। जानती हो, बचपन में गई थी कभी हाँ सर। झूला वूला वाले के पास। तुम बोलोगे ये गलत है, ये बीच में रहता था, नहीं होता है। है ना। ये बीच में रहता था, क्यों। हाँ, ये बीच में रहता था, बट अभी बीच में जानबूझ के नहीं है, बताते हैं क्यों। इधर ममता बैठी है, ठीक है, और इधर ब्रू नाली, ग्रीन कलर की। ठीक है, मृणाली बेचारी हल्की फुल्की है ना, और इधर ममता भारी भारी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। तुम बोलोगे नहीं। तो आओ इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लो ममता का वजन कितना दे दे, 80 किलो की। ममता है 80 kg। ठीक है ममता, कर लो कि मैनेज।
और बेचारी ये मृणाली ज्यादा है हो 40। गया। कोई नहीं, ठीक है, इसको लिख दो ममता। मृणाली से 10 किलो ज्यादा होगा मेरा वजन, सिर्फ 10 किलो। वो तो मैंने लिख दिया ना, अब तो जो लिख दिया वो लिख दिया। अब है क्या कि ये दोनों अपना उछल कूद मचा रहे हैं, तो झूला बैलेंस है। अभी क्या है ये झूला? सी सॉ। ये क्या बैलेंस्ड है? तुम बोलोगे ठीक। कुछ दूरी भी लिख लेते हैं इसका। क्या बैलेंस सच में ऐसे ही होता है क्या, कि जो हैवी चीज होता है वो पास में रहता है, जो हल्का चीज रहता है वो दूर रहता है, ऐसा ऐसे ही होता है क्या बैलेंस? हाँ, लगता तो वही है। लगता तो है नहीं, ऐसे ही होता है, करके देख लो। लगता तो है, भाई करके देख लो ना। बोल रही है लगता तो है, करके देख लो भाई, करके देख लो। अभी तो मैं इसका हाँ, वीडियो दिखाऊंगा भी, मैं दिखाऊंगा लेकिन क्लास के बाद फील दिलवा देंगे इसका। तो हुआ ये कि इसका दूरी है एक्स, कितना है एक्स, और मान लो इसका दूरी है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं चार्ट दे देता हूँ, 4 मीटर। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। और मान लेते हैं कि ये रॉड कैसा है, मासलेस रॉड है। कैसा है? मासलेस रॉड, ठीक है। जिसका लेंथ क्या है, नहीं पता, क्योंकि एक तरफ 4 मीटर, एक तरफ एक्स मीटर है, ठीक है। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? हाँ, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें पहले से नहीं पता है। ठीक है, तुम्हें पहले से कैसे पता चला कि भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या गोल गोल घूम रहा है? मैं बोल देता हूँ, फाइंड एक्स। हमें एक्स के बारे में पता करना है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम, तब आप एक्स का पता कीजिए। ठीक है, कर लेंगे पता, कर लेंगे भाई पता, क्या दिक्कत है। जैसे ही इसने बोला रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, कि हमारे दिमाग में एक चीज चमका, पता है क्या चमका? पता है मृणाली? हमारे दिमाग में चमका कि टाउ नेट सर। हो ना हो, जीरो ही हो। हाँ हाँ। क्या कहती हो? मैं गलत हूं क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं भाई, गलत नहीं हूं। तो लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर टाउ जो हम निकालते हैं, वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालते हैं ना, क्या? हम्म। वो तो हम किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालते हैं। तो मृणाली बोलेगी कि सर हम अपने इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालेंगे। ममता उधर अलग मार करेगी कि नहीं सर, हम तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालेंगे। अब हम काफी उलझन में पड़ गए। और इधर आ गया योगेश दादा, बोलेगा कि सर हम यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालेंगे, 3 पॉइंट हो गया। ये तो काफी जुल्म हो गया ना मृणाली, कि किधर से निकाले एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैसे, क्या, कब, कैसे। आप तो देखो, बोलोगे उधर। एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हम निकाल देंगे, कहीं से भी, हम्म। कहीं से भी निकलेगा तो आंसर तो वही आएगा। लेकिन हाँ। सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? तो मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कि अगर आपके पास ये वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है, और ये वैल्यू गिवन है, तो बीच से आप निकाल लो। ठीक है, आप क्या करो, बीच से निकाल लो, आंसर पता चल जाएगा। तुम बोलोगे सर इसके पीछे का लॉजिक, बताते हैं लॉजिक अभी। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ये मृणाली इसको जिस ताकत से नीचे दबा रही होगी, उसी ताकत से ये फोर्स ऊपर लगा रहा होगा। तुम बोलोगे ना भाई, नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा ना, किसको, एमजी को। अरे हाँ यार, सर। तो यहाँ पे मृणाली की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है एमजी। तुम बोलोगे हाँ लग रहा है ना एमजी। और इधर इसकी वजह से भी लग रहा है, ममता की वजह से भी फोर्स लग रहा है नीचे एमजी। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लग रहा है। इन दोनों एमजी को कौन बैलेंस करके रखा? तुम बोलोगे यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। बोलेंगे हाँ बात तो सही बोल रहे हो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। अब इसमें दो चार चीज तुमको देखना पड़ेगा। हम क्यों जीरो से लिए हैं, ध्यान से सुनो। हम यहाँ पे क्यों ले लिए हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जानबूझ के? क्योंकि देखो, अगर यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते ना, एकदम ध्यान से समझना है, यहाँ अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते, तो इस फोर्स का तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है। इस फोर्स का तो हम्म। वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तुम बोलोगे कि सर आप ना हम लोगों को मूर्ख समझते हैं, हम तुरंत इस वैल्यू का पता कर देंगे। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और ये मूव भी नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी तो है। और हम फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये लिख सकते हैं, देखो, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम ये लिख सकते हैं कि नीचे जितना फोर्स, उतना ही ऊपर फोर्स, तभी तो बैलेंस हो गया ना, जीरो।
नेट फोर्स तभी तो जीरो होगा। तो अगर मैं इसको मान लो N1 बोलता हूँ, इसको मैं N2 बोलता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन है ना। यहाँ ऊपर N2 लग रहा होगा, उसको बैलेंस करने नीचे mg, तो ये N2 के बराबर हो गया। ऊपर N1 लग रहा होगा, ये N1 का वैल्यू mg के बराबर है ना। तो मैं बोलता हूँ N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू N होगा कि नहीं होगा। तुम बोलोगे हाँ सर, यहाँ से तो N का भी वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं x का दूरी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों जानना चाहते हो? सिंपल सा पता करो ना कैसे। हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन यही माना, ठीक है, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लो कहाँ माना, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन यही माना। तो हम अब इक्वेशन लिखने जा रहे हैं टाउ का। देखो टाउ का, टाउ नेट का, तुम बोलोगे ठीक है, टाउ नेट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस फोर्स की वजह से कितना होगा। तुम बोलोगे फोर्स सर एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ भाई। जीरो हाँ हो सर। जाएगा, एक्सिस ऑफ हाँ। रोटेशन को पास कर गया। अब दूसरा, हम्म। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये वाला फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा, दूरी कितना 4, और दोनों 90 डिग्री पे है ना। तो 4 × mg कर दे कि नहीं कर दे। तुम बोलोगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 4 mg कर दूंगा। लेकिन 4 mg किधर, आउटवर्ड या इनवर्ड, कहाँ ये लिखना पड़ेगा। टॉर्क बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। हे भगवान, बाहर की तरफ से। ये टॉर्क बाहर की तरफ है। हाथ राइट हैंड किधर डालो, इधर की तरफ, फिर इधर मोड़ दो, तो अंगूठा बाहर की तरफ देखने को मिलेगा ना। तो ये हो गया बाहर की तरफ। तो मैं इसको प्लस से दिखा रहा हूँ। देखो मैंने बाहर को किससे दिखाया है, प्लस से। कोई दिक्कत। तुम बोलोगे नहीं, चाहो तो ये वाला भी साइन चिपका दो, ठीक है। अब इस फोर्स का वैल्यू भी हमें पता है x, और नीचे कितना है mg, x और नीचे कितना है mg। तो करके देखो फोर्स किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है टॉर्क। अरे आया ना। तो हाँ, तो मैं इसको माइनस साइन से दिखाऊंगा, माइनस XMG, ये। ठीक है ऐसा। तो टाउ नेट का वैल्यू कितना है, जीरो, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो जीरो इज इक्वल्स टू 4 mg माइनस XMG। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया। तो XMG इज इक्वल्स टू 4 mg। हम बोलेंगे हाँ, mg का वैल्यू हमारे पास गिवन है 40 और 80, गिवन ही तो है, नहीं गिवन है मेथड क्या? ना। अरे गिवन है ना। तो हम हाँ क्या सर। लिखेंगे, x इंटू कितना है 40 इज इक्वल्स टू 4 × 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 से नहीं, x इज इक्वल्स टू 80। तो ज्यादा अजीब वैल्यू नहीं आ गया क्या? अच्छा 4 है, सॉरी 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 4 है, वही तो मुझे लग रहा था 4 है। तो ये कितना बार में जाएगा, दो दो, 4 दूना 8, 8 आ गया, 8 मीटर। इजी था, x हो गया 8 मीटर। कैसे बताइए सर एक बार। ठीक है एक बार, पब्लिक के डिमांड पे एक बार और। हमारे पास ये पूरा सवाल सेटअप दे दिया था, हमसे एक्स का दूरी पूछ लिया, लेकिन सवाल में उसने ये मेंशन कर दिया था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम जीरो है। मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब टाउ नेट जीरो है, ये हमें पता चल गया। हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मान लिया, तुम इसको भी मान सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी मानते टाउ नेट, फिर भी जीरो ही आता। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको माना। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मानने का फायदा ये हो गया कि हमको इसका वैल्यू पता ही नहीं करना पड़े, है ना। नहीं तो अगर इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते तो ये वाला वैल्यू पूरा N2 पूरा जीरो हो जाता, इसका वैल्यू पता करना पड़ता, फिर इसका यहाँ से x, फिर यहाँ से x+4, देख लो ना 4 + x करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता मृणाली। तो इक्वेशन काफी लंबा चौड़ा हो जाता, नहीं हो जाता। बोलो। हाँ। तो हमने क्या किया, सेंटर में ही मान लिया, और अपना सेंटर में जैसे ही माने कि इसका, इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को पार कर रहा है। जबकि इस फोर्स की वजह से क्या होगा, दूरी है x और फोर्स है इतना, तो मैंने लिख दिया mg। और अंदर की तरफ गया इसीलिए मैंने उसको माइनस साइन से दिखाया। तुम लोग भी कोशिश करना अंदर जो जाए उसको माइनस से दिखा दो। वैसे जरूरी नहीं है माइनस प्लस किसी से दिखाओ, लेकिन दिखाना पड़ेगा। अगर कोई इधर जा रहा तो या तो प्लस दिखाओ या माइनस, और इधर जा रहा तो अलग साइन से दिखाओ। तो टॉर्क ये अंदर गया था तो मैंने माइनस दिखाया, ये टॉर्क बाहर आया था यहाँ से ऐसे, तो ये दिखाया। सबको जोड़े तो जीरो आया, ड्यू टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ से वैल्यूज पुट कर करके निकाल दिया, सिंपल।
तुम बोलोगे सर ऐसे थोड़ी समझ आता है, एक दो और सवाल दोगे तब तो। क्यों? क्यों मृणाली? एक और सवाल दें क्या इसी के ऊपर? रुको ना 1 मिनट। अरे मृणाली, तुम भी ना यार, अजीब आदमी हो। ले लो एक सवाल। हैं? हाँ सर, लेकिन 1 ही मिनट रुक जाओ ना प्लीज। 1 मिनट बहुत होता है। ममता के लिए एक सवाल। अगर मान लो आर्यन कभी सब्जी बेचने गया, मान लेते हैं, ठीक है, और वो निकला धूर्त। वो निकला मान लो बहुत ही ज्यादा धूर्त, और ममता गई वहां सब्जी खरीदने के लिए, तो उसको कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, इसका जवाब देना मुझे। या तो आर्यन खुद मूर्ख बन जाएगा, या तो ममता बन जाएगी। दे दे, पूछे सवाल। हाँ हाँ लेकिन सर, वो जुनाई ममता और सर। आर्यन वाला सवाल पूछने से पहले एक और सवाल ले लो, है ना? एक सवाल ऐसा भी। सर, क्या? ममता को म्यूट करो। कर दिया। हम्म। इक्विलिब्रियम है। केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी equilibrium। वही सर। देख रही हो मृणाली, सवाल कुछ इस तरह से है। हाँ सर। ये है F1, ये है F2। सर, आपको विश्वास नहीं था क्या कि मैं लिखती हूँ करके? किसके ऊपर? मैं लिखती हूँ ऐसे, लेक्चर ओ में ऐसे। वैसा कुछ। देखो डर हम्म। तो था कि शायद नहीं लिख रही हो, बट तुमने इस अच्छा। चीज को साबित कर दिया कि तुम लिखती थी। हम्म। तो अपन चप्पल का टेबल में क्या सेट करा है? क्या करा है? जल्दी बता दो मित्रों, आंसर बता दो। ये तो इतना सरल है ना, मैं क्या ही बोलूं तुम। और मुझे ये भी बताना कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है। F1 ज्यादा या F2 ज्यादा, सोच के बताना। F1 ज्यादा, F2 ज्यादा।
हो गया। अरे कुछ नहीं करना है मृणाली, फिर से तुम गड़बड़ कर रही हो। कुछ नहीं करना, इस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन मानो, इस पॉइंट पे तो ये इसका नॉर्मल ऊपर जाएगा, इसकी वजह से खुद जीरो हो जाएगा। भाई इसका नॉर्मल ऊपर नहीं जाएगा क्या इस दोनों को बैलेंस करने के लिए? हाँ। हाँ तो क्या सर। होगा, D1F1 इज इक्वल्स टू D2F2, जैसे यहाँ पे था, देखो ना। हम्म। XMG इज इक्वल्स टू 4mg, XMG इज इक्वल्स टू 4mg, सिंपल। माथा पच्ची ही नहीं करना भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ हाँ सर। क्या, हाँ हाँ क्या होता है भाई? D1F1 हाँ इक्वल्स टू D2F2। मुझे बताओ, F1 का वैल्यू ज्यादा या F2 का वैल्यू ज्यादा? मैंने बताया था, जिसका मास या F1। जिसका फोर्स ज्यादा होता है उसका दूरी कम होता है। हम्म। जिसका दूरी कम उसका फोर्स ज्यादा, तो F1 ज्यादा F2 कम, सिंपल। चाहो तो झूला पे बैठ के देख लेना। हम्म। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है तो एक सवाल लो फिर, एक सवाल ऐसा भी। मान लो आर्यन सब्जी अपना बेचना स्टार्ट किया। हाँ लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, आर्यन योगेश पूछ रहा है सर ऐसे ही लिखना है क्या? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर्यन निकला धूर्त। क्या निकला? थोड़ा सा धूर्त किस्म का इंसान। ये है ए साइड, ये है बी साइड। और मान लो इसने क्या चीज बेचना स्टार्ट किया? हाँ? आलू प्याज, है ना। आलू ले लो, कांदे ले लो, है ना, वो बेचना स्टार्ट किया। अब हुआ ये कि ये इतना धूर्त था ना, किसने क्या किया, अपने इस सिस्टम को जो बीच में होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, यहाँ ऐसा कुछ, ऐसे कुछ, ठीक है, लटका दिया। अब मुझे बताओ, इसको एक तरफ रखना पड़ेगा 1 kg वाला ये, है ना, वेट। तुम हम्म। बोलोगे हाँ। और एक तरफ रखना पड़ेगा आलू, ये हो गया आलू। तो मुझे बताओ, आलू किस में डाले और वेट किस में डाले, ताकि इसका बंदे का फायदा हो जाए। क्योंकि ये भी ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होगा तो नुकसान ही हो जाएगा। जल्दी बोलो भाई, देखते हैं। ममता तुम भी बोलो। हाँ सर। बोलो। यस सर। यस नहीं बोलो, ये 1 kg वाला जो ये वेट है, ये किस में डाले, बी में या ए में? और आलू किस में डाले, ताकि बंदे का किस्मत चमक जाए? लेकिन आलू जल्दी बोलो। कितने किलो? आलू ही तो कम उसको देना है ना, तुमको दिखाएगा 1 किलो, लेकिन वो एक्चुअली में 1 किलो रहेगा नहीं, वो कम जाएगा। तुम तो 600 ग्राम ही देके तुमको हवा कर देगा। सर 1 kg ए में डालो और बी में आलू। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत। इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि मान लो आर्यन अगर 1000 रुपए का आलू खरीद के लाया है, तो वो क्या करेगा, 500 रुपए में ही बेच देगा उसको पूरा। और इससे वही। इसको फायदा हो जाएगा -500 का। अगर ममता वाला आइडिया अपनाया तो बर्बाद तो हो जाएगा ममता। वो तुरंत। समझ रही हो, तुरंत बर्बाद हो जाएगा। अभी अभी मैंने बोला है, अभी अभी मैंने क्या बोला है, जो। कि जिसका दूरी कम होता है उसमें वजन ज्यादा होता है। तो मैं बोल रहा हूं, इधर ज्यादा वजन डाल दो, ये वाला डाल दो इधर, समझी? और इधर कम भी डालोगी ना आलू, इधर तो आलू 1 kg तुमको डालना हम्म। भी नहीं पड़ेगा। 1 kg से कम डालोगी, अपने आप बैलेंस हो जाए, अपने आप। समझ रहे हो? इधर ज्यादा फोर्स है लेकिन इधर कम फोर्स डाल के बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया इसको? तो इधर 1 kg का तुम पत्थर डालो, लेकिन इधर 1 kg आलू नहीं भी डालोगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। 500 ग्राम में बैलेंस कर देगा ये पूरे सिस्टम को। आया कि नहीं आया? वही मैं बोल रहा हूँ ना, F1 ज्यादा है यानी ये ज्यादा है,
और F2 कम है, तो यहाँ पे 1 kg वाला पूरा पत्थर डालो, लेकिन यहाँ आलू 1 kg से कम का ही जरूरत पड़ेगा क्योंकि F2 कम है। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो मूर्ख इंसान, ये वाला दूरी कम है, ये वाला दूरी ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये 1 kg वाला यहाँ पे डालो, और आलू और कहाँ पे डालना है ममता? ए में। ए में। अब इसका बिजनेस करेगा बूस्ट। अब क्या करेगा बिजनेस? बूस्ट करेगा, है ना? हम्म। अच्छा चीज सिखाए ना, दुकान पे जाके ये सब चीज ध्यान देना, है ना? क्या वो लोग सर? काफी मूर्ख बनाता है। तुमको फिजिक्स ने नहीं आता, बट उन लोगों को आता है कि कैसे मूर्ख बनाया जाए। सुनिए ना। समझ आ रहा है? उन हाँ लोगों को सर। काफी अच्छे से आता है, क्योंकि उन लोगों का यही आप धंधे है ना। बताएं। उन लोगों का यही काम ही धंधा है। जब हलवाई नहीं आया है तब बताया। और क्या, हलवाई भी मिठाई को ऐसे ही तौलते हैं। कोई हम्म। दिक्कत? बताओ। नहीं। चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करो, और कर सकती हो मृणाली? आओ हाँ सर। कर लो। वैसे ये सवाल मैं सॉल्व करना चाहूंगा, ये मेरी चाहत है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा है अच्छा वाला, और इसमें थोड़ा अप्रोच डेवलप करवा देते हैं, उसके बाद करते रहना अपना सवाल सॉल्व। ये कोई रस्सी है, ठीक है, इधर ये है कुछ इस प्रकार से, तुम बोलोगे ठीक है। ये ऊपर में अटैच्ड है किसी पत्थर वत्थर किसी चीज से अटैच्ड है, ठीक 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 ठीक। और नीचे हम्म। ये रस्सी है, तुम बोलोगे ठीक है। ये रॉड है, मतलब ये रॉड है, ये क्या है? एक रॉड। तो मैं बोल रहा हूं ये रॉड है जिसका मास क्या है? m। जिसका मास क्या है? m। लेंथ क्या है? l। तुम बोलोगे अच्छा लेंथ भी दिया है। याद रखो, इससे पहले हमने जो भी रॉड लिया है वो मासलेस लिया है, या उसके बारे में मास का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, बट यहाँ मास गिवन है, m दिख रहा है ना? बोलोगे हाँ। हाँ सर। तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड टेंशन, पूछ रहा फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, इन बोथ द स्ट्रिंग, ठीक है? तो मान लो इसको, एक सेकेंड, टेंशन कैसे होगा भाई? तुम बोलोगे सर टेंशन क्या होता है? बैठ के छतरी खोल दीजिए, बैठ के छतरी इधर खोल दीजिए। टेंशन हमेशा दूर जाता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, हाँ या ना? तो ये हो हाँ गया सर। T1, ये हो गया T2 टेंशन। ठीक। अब इसमें कुछ और भी वैल्यूज आपको गिवन है। क्या वैल्यूज गिवन है? तो बोला है इधर जो दूरी है ना, एक बोला इधर जो दूरी है ना, वो दूरी है L/4। क्या है? वो दूरी है L/4। तुम बोलोगे ठीक। और सेंटर ऑफ मास इस रॉड का यहाँ पे है। तुम बोलो नहीं यहाँ पे नहीं, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा ना, हम्म। सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास से दूरी इसका L/4। हम्म। तुम बोलोगे अच्छा L/4 ही है, हाँ L/4, L/4 प्लस L/4 होता है L/2, ठीक है? तो ये दूरी कितना हो जाएगा? तुम ही लोग बताओ मुझे जल्दी से, ये दूरी कितना हो जाएगा? L/2 होगा। और कितना होगा? कितना होगा? L/2। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये इसका m है, यानी मास। ये जो टोटल मास है, ये कहाँ पे केंद्रित हो गया है? ये यहाँ पे केंद्रित है, यहाँ पे केंद्रित। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। जब रॉड वर्ड का केस दे देना तुमको इसी रोटेशन में, तो तुम ये मान के चलना कि ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा है ना, वो ग्रेविटी सिर्फ एक ही जगह एक्ट कर रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो मैं हम्म। इसको ऐसे सॉल्व करता हूं, पहले लंबा चौड़ा तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये रॉड तो कहीं हिल नहीं रहा है, ये तो इससे बंधा पड़ा है, सब कुछ है। तो तुम बोलोगे बंधा हुआ है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। मैंने क्या लिखा है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, सॉरी रोटेशनल नहीं, रोटेशनल तो शॉर्टकट हो जाएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। किसमें है? ट्रांसलेशनल, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है भाई, मूव नहीं कर रहा है ना, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो मैं बोल रहा हूँ फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं जीरो है? जल्दी बताओ। तो क्या नेट फोर्स इसमें जीरो लिख दूं मैं? एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। तुम बोलोगे हाँ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। अब एफ नेट इक्वल्स टू जीरो है, तो T1 और T2
किसके बराबर हो जाएगा? तुम बोलोगे नीचे जो mg एक्ट कर रहा है उसके बराबर हो। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो मैं लिख रहा हूँ T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। तुम बोलोगे बिल्कुल लिख, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे टाउ नेट का वैल्यू मुझे बताओ, टाउ नेट क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर टाउ नेट भी तो 0 होगा ना, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है ना? लेकिन किसके रिगार्डिंग हम लिखना शुरू करें? यहां से टाउ नेट निकाले, यहां से कौन सा एक्सेस ऑफ रोटेशन ले जो इजी पड़ेगा हमारे? तुम बोलोगे सर एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर आप ये ले लेते हो तो हम T2 का वैल्यू कभी नहीं निकाल पाएंगे। हमसे देखो ना, टेंशन ही तो पूछा है। यहाँ पे ले लोगे तो T2 तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। अरे यहाँ पे हाँ। टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हम यहां से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? यहां से, सेंटर ऑफ मास सेंटर। से। आओ, तो हम निकाल रहे हैं टाउ, जो कि टाउ नेट ऑलरेडी 0 है। तो टाउ नेट कैलकुलेट कर लो। टाउ नेट, टाउ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास की वजह से क्या हो जाएगा? 0। अरे mg की वजह से, इस mg की वजह से 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। तो मैं लिखूंगा 0 प्लस इसकी वजह से T2 की वजह से दूरी कितना है? L/4। फोर्स कितना है? T2। ऊपर की तरफ जा रहा है यानी आउटसाइड, ये आउटवर्ड आएगा। तो मैं लिखूंगा L/4 इंटू T2 आउटसाइड, डॉट से दिखा रहे हैं, माइनस अंदर की तरफ जाएगा ये अंदर की तरफ जाएगा। देखो कितना है? L/2, और ये ऊपर की तरफ देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो मैंने माइनस लगा दिया। माइनस T1L/2, है ना, अंदर की तरफ। तो ये टाउ नेट तो 0 है, तो मुझे ये बताओ, ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएगा? तुम बोलोगे हाँ। तो L/4 T2 इज इक्वल्स टू T1 L/2। L से L मार दे क्या? L से L मारे, या L/4 से L/4 ही मार देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T2/2 इज इक्वल्स टू T1। क्या हो जाएगा? यहाँ से वैल्यू आ गया T2/2 इज इक्वल्स टू T1। अब मुझे एक बात बताओ, ये T1 का वैल्यू जो हमें पता चला है T2/2, इस T1 की जगह मैं T2/2 लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ लिख दो, हाँ कोई नहीं। सर। तो मैं लिखूंगा T2/2 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg। कैपिटल M लिख देते हैं क्योंकि मास देखो कैपिटल M, तुम बोलोगे हाँ लिख देते हैं। ठीक। तो मुझे एक बात बताओ फिर, T2 आधा है, ये कितना है? आधा, आधा में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो मैं 3T2/2 लिख दूं, 3T2/2 इज इक्वल्स टू mg। mg बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2mg/3। T2 इक्वल्स टू 2mg/3। अब इस T2 का वैल्यू यहां पे डाल देंगे, 2mg/3। तो 2 कट जाएगा, तो T1 का वैल्यू आ जाएगा mg/3। अरे हाँ या ना? हाँ। तो हमारा T1 का भी वैल्यू आ गया यहाँ से, क्या? mg/3। तुम बोलोगे हाँ सर दोनों आंसर आ गया। तो ये तो लंबा चौड़ा मेथड था, ये क्या था? लंबा चौड़ा। अब एक लाइन में निकाले आंसर, बोलो, एक लाइन में आंसर निकाले या नहीं निकाले? बोलो। लिए ना। आओ निकालते हैं। जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, जब ये हिल ही नहीं रहा है, तो हम इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं करेंगे। हम सीधा देखेंगे पहले कि भाई इसकी वजह से जब दो डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो, इधर ही और इधर ही, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो इसके बराबर होगा। भाई टाउ नेट 0 है ना, ये तो पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ, हमें पता चल गया कि भैया ये 0 है, ये 0 है, और फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो इसकी वजह से बाहर की तरफ टॉर्क, इसकी वजह से अंदर की तरफ टॉर्क। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर होगा। तो हम सीधा क्या लिखेंगे? T1L/2, T1 इंटू L/2 इज इक्वल्स टू T2 इंटू L/4। खत्म। हम सीधा क्या लिखेंगे? इफ टाउ इज इक्वल्स टू 0, तो मैं लिखूंगा T1 इंटू L/2 इज इक्वल्स टू T2 इंटू L/4। कट कुट खेलो यहां से। T1 का वैल्यू कितना? T1 का कुछ वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। आओ नहीं। कट कुट खेलते हैं। L/4 हम्म। L/4 को मार दें, हाँ। बताओ। हाँ सर। नहीं, इससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, सुनो, एक काम कर सकते हैं।
इससे गड़बड़ हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, मैंने बताया है, कहाँ गया ये पॉइंट, जल्दी से देखो। इफ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो किसी भी पॉइंट पर उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। देन नेट टॉर्क विल बी जीरो अबाउट एवरी पॉइंट, अबाउट एवरी पॉइंट। इसका अर्थ यह हुआ कि आप यहां से टाउ कैलकुलेट करेंगे तो भी टाउ नेट जीरो आएगा, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो भी टाउ नेट जीरो आएगा, यहां से करेंगे तो भी टाउ नेट जीरो आएगा। अरे हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको T1 पता करना है ना, तो हम T2 ले लेते हैं पॉइंट, T2 से कैलकुलेट करते, छोड़ो। हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं मृणाली? हम T2 से कैलकुलेट कर रहे हैं। कर ले T2 से कैलकुलेट? तुम बोलोगे हाँ कर लो, T2 से कैलकुलेट कर लो। आओ, T2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टॉर्क, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा और इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, वो टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। देखो हाँ। तो एक आएगा T1 इंटू, कितना हो जाएगा दूरी, T1, और इसका दूरी कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/4, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/4। करके देखो तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 8 हो जाएगा, नीचे 4, ऊपर 2, 6 L/8। तो 6 से कट जाएगा, 2 से 3/2, L 3L/2 कितना हो जाएगा, 3L/2, 3L/4 होगा, सॉरी 3L/4 3 कितना हो ओ जाएगा, हाँ 3L/4 इज इक्वल्स टू T2 का वैल्यू, इसका वैल्यू T2 का तो जीरो हो जाएगा, इसके खुद के पॉइंट अबाउट एक्सेस में क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका देख लो कितना दूरी है, L/4, तो फोर्स कितना लग रहा है, mg इंटू L/4। जल्दी करो, टाइम भी नहीं है, mg इंटू L/4। अब आओ कटकुट खेले जल्दी से, L/4 से L/4 कट गया तो T1 बराबर क्या हो गया, T1 बराबर हो गया mg/3। लो आंसर ही आ गया, खत्म, आंसर आ गया भैया, mg/3। और ये इक्वेशन तो हमारे पास था ही, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे T1 का वैल्यू डाल दो, इससे T2 का भी वैल्यू आ जाएगा। इजी था या नहीं था, बहुत इजी था ये तो। एक बार मैं इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है, हाँ समझा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।